Assalamu alaikum. Welcome to Video Zoom online class. I am your English teacher. आज हमने जो काम करना है उससे पहले हम पिछले काम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हमारा आज का काम पिछले काम के साथ रिलेटेड है। पिछली क्लास में आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स बताए थे और हमने वोवल्स को सर्कल किया था। वोवल्स कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स थे। और बी, सी, डी, एफ, जी और इसके साथ जितने भी जेड तक थे उनमें से ए, ई, आई, ओ, यू को निकालकर बाकी सब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स थे। एक दफ़ा उसको हम रिपीट करेंगे तो हमें आज का काम करने में बहुत आसानी होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको सर्कल द वोवल्स करवाया था। आज हम ए टू जी तमाम जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक दफ़ा हम पढ़ लेंगे, फिर उनमें से सर्कल द वोवल्स देख लेंगे कौन से हैं और फिर हम अपने नए काम की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इसमें से हमारे पास जो वोवल हैं उनको हमने सर्कल कर लिया, जो थे ए, ई, आई, ओ, यू। ये वो वाले अल्फ़ाबेट्स हैं जो नॉटी अल्फ़ाबेट्स थे, जिन्होंने अल्फ़ाबेट लैंड पार्क में जाकर मम्मा से पूछे बगैर बहुत आगे चले गए थे और गुम हो गए थे। तो ये नॉटी अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि जिनको मम्मा ने जिस रूम में बंद किया था उस रूम के बाहर मम्मा ने लिख दिया था वोवल्स। ठीक है, तो वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सब जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आज के काम की तरफ हम आते हैं और हम अपने काम को देखते हैं कि हमने किस तरीके से करना है। आज का काम जो है हमारा वोवल्स और कॉन्सोनेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, आज जो काम हम करने लगे हैं इसमें हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि जब मम्मा ने ए, ई, आई, ओ, यू को एक रूम में बंद कर दिया था और बाहर वोवल्स लिख लिया था, इसी तरीके से मम्मा ने कॉन्सोनेंट्स को भी, जो बाकी गुड बॉयज़ थे उनको भी एक रूम में बंद कर दिया था और उनके रूम के बाहर कॉन्सोनेंट्स लिख दिया था। अब मम्मा ने कहा कि मुझे घर के काम करने हैं, तो मैं घर के काम करूँगी तो ये ना हो कि वोवल्स उठकर कॉन्सोनेंट्स के पास आएँ और उनको डिस्टर्ब करें, क्योंकि वो तो बहुत नॉटी थे, हर किसी को तंग करते थे। तो मम्मा ने उनके रूम के बाहर एक पुलिस अंकल को खड़ा कर दिया। उस पुलिस अंकल का नाम था मिस्टर ए। उस पुलिस अंकल का नाम था मिस्टर ए। वो मिस्टर ए जो था सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट की हेल्प के लिए आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं हम इनको देखेंगे कि इनमें अगर कॉन्सोनेंट्स होंगे तो हम उनके साथ ए अंकल को ऐड कर देंगे। ठीक है, उनके साथ ए अंकल को लगा देंगे। सही हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है बी, ई, डबल एल, बेल। बी, ई, डबल एल, बेल। अब इसका फर्स्ट लेटर आप देखें वो है बी। बी, बी इट्स मीन्स कि ये कॉन्सोनेंट है। बी, ई, डबल एल, बेल। बेल मीन्स घंटी। तो ये जो फर्स्ट लेटर है इसका वो है बी और बी के साथ हम यूज़ करेंगे ए। तो यहाँ से ए अंकल जंप करके इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, ए हमने किस तरीके से लिखना है आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। मिड टू लाइन्स में आपने सी लिखना है और जस्ट ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन लानी है, तो ये ए बन जाएगा। अब सेकंड जो लेटर है, सेकंड जो वर्ड है हमारे पास पी, ओ, टी, पॉट। पी, ओ, टी, पॉट। पॉट किसको बोलते हैं? पॉट बर्तन को बोलते हैं। ठीक है, अब इसका भी स्टार्टिंग लेटर आप देखें, पहला इसका जो अल्फ़ाबेट है वो है पी। पी जो है वो है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ से ए अंकल जंप करके इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आ पॉट। आ बेल, आ पॉट।
उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है CUP कप। कप आपके पास घर पे होता है, आप उसमें दूध पीते हो, आप उसमें चाय पीते हो, ठीक है। कप सबने देखा हुआ है कि कप क्या होता है। तो कप, इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? स्टार्टिंग लेटर है इसका सी। सी भी कॉन्सोनेंट है, तो ए अंकल यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएंगे। AEIOU के साथ हमने ए अंकल को नहीं लगाना, बाकी जितने भी हमारे पास लेटर्स होंगे उनके साथ हमने ए को लगाना है। तो यहाँ पर सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसके साथ हमने ए को लगा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास TAP टैप। टैप का मतलब है नल का। TAP टैप, टैप का मतलब है नल का। तो इसका स्टार्टिंग लेटर है टी। टी जो है वो है कॉन्सोनेंट। AEIOU वोवल्स हैं, AEIOU वोवल्स हैं, उनके साथ हम ए नहीं लगा सकते, बाकी जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ हम ए लगाएंगे। तो टी भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर हम ए लगाएंगे। मिड 2 लाइन्स में सी लिखेंगे और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ए। आ टैप, आ बेल, आ पॉट, आ कप, आ टैप। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है DUCK डक। डक सबने देखी है, डक बोलते हैं बतख को, ठीक है। ये एक बर्ड का नेम है, एक परिंदे का नाम है डक, ठीक है। इसका स्टार्टिंग लेटर है डी। डी जो है वो है कॉन्सोनेंट्स। मैंने आपको बताया कि वोवल्स कौन कौन से हैं, साथ साथ में आप अपने जहन में दोहराई करते रहा करो। AEIOU वोवल्स हैं, उनके साथ ए अंकल नहीं लगते, बाकी तमाम जितने भी लेटर हैं उनके साथ ए को हमने लगाना है। तो मिस्टर ए यहाँ से जंप लगा के आ जाएंगे और ये बन जाएगा आ डक। आ डक। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है JUG जग। जग तो सबने देखा होगा, जग में हम पानी डालते हैं, जग में हम जो है जूस डालते हैं, ठीक है। तो जे जो है इसका स्टार्टिंग लेटर है और जो कॉन्सोनेंट है, जे भी कॉन्सोनेंट है, तो ए अंकल इसकी हेल्प के लिए भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए। आ जग, अ जग। उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास है BIN बिन। BIN बिन। बिन क्या होता है? बिन बोलते हैं डस्टबिन को, जिसमें हम फालतू चीज़ गिराते हैं, ठीक है, जिसमें हम रबिश गिराते हैं, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग लेटर कौन सा है? बी। और आपको पता है कि बी तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए अंकल इसके साथ भी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। अ बिन, अ बिन। साथ साथ अपने जहन में दोहराई करते रहें कि AEIOU वोवल्स हैं और उनके साथ ए अंकल नहीं लगते, बाकी तमाम जितने भी लेटर्स पीछे रह जाते हैं, जितने अल्फ़ाबेट्स पीछे रह जाते हैं, उनके साथ हम ए लगाते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है MAT मैट। MAT मैट, ठीक है। अब इसका स्टार्टिंग लेटर है M, ठीक है, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ से ए अंकल जंप करके यहाँ आ जाएंगे और आ मैट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ मैट, आ मैट। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट है वर्ड वो है HAT हैट। HAT हैट, HAT हैट। हैट आप देखते हो जो सर पे टोपी पहनी जाती है, बड़ी सी टोपी, तो उसको हम बोलते हैं हैट। HAT हैट। तो हैट का स्टार्टिंग लेटर क्या है? H, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ से ए अंकल को उठाकर इसके पास ले आएंगे और ये बन जाएगा आ हैट, आ हैट। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास MAN मैन। MAN मैन। मैन बोलते हैं आदमी को। आपके पापा जो हैं वो मैन हैं, आपके अंकल जो हैं वो मैन हैं, ठीक है। तो एम जो है इसका स्टार्टिंग लेटर है और एन जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ से ए अंकल इसके साथ भी आ जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा आ मैन, आ मैन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है KITE काइट।
काइट को तो सब जानते हैं कि काइट क्या है। सब बच्चे जो हैं वो अक्सर छुट्टियों में या जब आपकी कोई छुट्टी होती है तो आप काइट उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो। तो काइट बोलते हैं पतंग को, KITE काइट। इसका स्टार्टिंग लेटर भी है कॉन्सोनेंट, के जो है वो है कॉन्सोनेंट। वोवल्स कौन कौन से हैं? AEIOU। देखें यहाँ पर कोई भी वर्ड AEIOU से स्टार्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर जितने भी स्टार्टिंग लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसीलिए हम इसके साथ ए लगा रहे हैं। आ काइट, आ काइट, आ काइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट वर्ड है वो है GATE गेट, GATE गेट। तो जी जो है वो भी कॉन्सोनेंट है। हमें पता है कि वोवल्स कौन कौन से हैं। वोवल्स हैं AEIOU, AEIOU। ये 5 नॉटी बॉयज़ हैं जिन्होंने मम्मा की बात नहीं मानी थी, तो उनको हमने वोवल्स का नेम दे दिया और वो हैं AEIOU। यहाँ पर देखें जितने भी लेटर्स स्टार्टिंग लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और उनके साथ ए अंकल ने हेल्प की है। तो यहाँ पे GATE गेट ये भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ भी हम ए लगाएंगे। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। आ बेल, आ पॉट, a cup, a tap, a duck, a jug, a bin, a mat, a hat, a man, a kite, a gate। तो आपको पता चल गया कि जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे, जितने भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स होंगे, उसके साथ हम ए को, ए अंकल को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मम्मा ने ए अंकल को कहा है कि आपने कॉन्सोनेंट लेटर्स का बहुत ख्याल करना है, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स का बहुत ख्याल रखना है कि वोवल्स जो हैं, जो नॉटी बॉयज़ हैं, वो इनको तंग ना करें। तो इसलिए हमने इन सब के साथ ए को लगाया, इन सब के साथ हमने ए को लगाया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी और आप लोग इसकी घर पे बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और आप अपने ट्यूशन वाले अंकल के पास या ट्यूशन वाले टीचर के पास, जिसके पास भी आप जाते हो, आपने उनके पास इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने याद रखना है कि AEIOU वोवल्स हैं और इनके साथ ए अंकल नहीं लगते। ठीक है, बाकी जो हैं जितने भी लेटर्स बच जाते हैं उन सब के साथ हम ए को लगाते हैं। तो प्लीज़ इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आप स्कूल वापस आओ इंशाल्लाह तो आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।